हेलो कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, मेरे चैनल एनएल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको आज जो है आपके पेपर में जो कवि और लेखक परिचय जो आते हैं, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, और इसके बाद में कवियों की होती है 2 रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान। तो ये आपकी कक्षा 10वीं में हिंदी जो हमारी है उसमें आता है। 5 नंबर का जो ये है, 4 नंबर का प्रश्न आता है शायद। तो हमें इसकी ठोस तरीके से तैयारी करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों कि यदि आपको एग्ज़ाम में वो 2 रचनाएं पूछता है, जैसे मान लीजिए हम महादेवी वर्मा की बात करें या मीराबाई की करें या तुलसीदास जी की करें, तो 2 रचनाएं यदि उसने पूछी है तो हमें 2 रचनाएं ही लिखना है ना। 2 रचनाएं यदि उसने पूछी है तो 2 रचनाएं ही हमें लिखना है। दो रचनाएं, जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास हमारे जो है कवि हैं, जिन्होंने तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। तो पहली रचना तो ये हो गई, रामचरितमानस उनका महाकाव्य है। और एक और लिखी उन्होंने कवितावली। ये 2 रचनाएं, परीक्षा में हमें ये 2 रचनाएं ही लिखना है। और यदि तीसरी रचना है, जैसे टॉपर स्टूडेंट एक्स्ट्रा भी लिखते हैं, तो टॉपर स्टूडेंट यदि एक्स्ट्रा लिखते हैं तो तीसरी रचना तभी ही लिखें तब हमें एग्जैक्ट पता हो। नहीं तो 2 रचनाएं यदि वो पूछ रहा है तो हमें 2 रचनाएं बस सफिशिएंट है, उसके लिए 2 रचनाएं पर्याप्त है। पेपर में 2 रचनाएं पूछ रहा है तो 2 रचनाएं हमारे लिए पर्याप्त है। परंतु यदि आप तीसरी लिखना चाह रहे हो, अतिरिक्त करना चाह रहे हो, उसको ऐसा वैल्यूअर को ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर उसमें आपको ये करना है कि पेपर ये कह रहा है कि आप 2 रचनाएं लिखो, तो मतलब बेस्ट आइडिया हमारा ये है कि 2 रचनाएं लिखें। क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे तीसरी रचना लिखते हैं तो मान लीजिए अगर उसमें थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी होती है या कुछ भी अगर गलती होती है तो फिर वो 1 नंबर उसका काटता है। या फिर यूँ कहें कि 2 रचनाएं लिखने का हमें 1 नंबर मिलता है तो वो हाफ नंबर कैंसिल कर लेता है। तो ध्यान रखें, वैसे 2 लिखना है। और अगर आप तीसरी लिखें तो तीसरी एग्जैक्ट याद हो तो लिखें। तो ये 2 रचनाएं हमारी होती है। इसके बाद हमारा आता है भाव पक्ष, इसके बाद आता है कला पक्ष। भाव पक्ष में हमें कवि के जो भाव हैं वो सारी चीज़ें लिखना है भाव पक्ष में। इसी तरीके से कला पक्ष लिखना है, कला पक्ष भी हमें इसी तरीके से। और भाव पक्ष में ठोस सबूत लिखें, है ना। जैसे हर चीज़ हम ठोस तरीके से प्रूव कर देंगे तो वो हमारा नंबर काटने योग्य नहीं होंगे, वैल्यूअर जो हैं। इसी के बाद आता है हमारा भाव पक्ष के बाद कला पक्ष है ना। ये हमारा कला पक्ष भी लिखेंगे हम। कला पक्ष 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। मैं ये तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तुलसी का करवा सकते हैं, मीराबाई का करवा सकते हैं। और जो चैप्टर हट गए
कोर्स में से ही डिलीट कर दिए गए हैं, या यूँ कहें कि 30% जो कोर्स आपका हटाया है तो उसको हम नहीं करेंगे। जो चैप्टर हट गए उनको नहीं करेंगे, जैसे सोए हुए बच्चे, थके हुए कलाकार, ये जो चैप्टर है हमारे हैं। इसी तरीके से सहायक वाचन में से भी कुछ चैप्टर हट गए तो उनका ध्यान रखना है। तो ये कला पक्ष भाव पक्ष लिखेंगे। इसके बाद तीसरा आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान लिखना है। साहित्य में स्थान भी हम लिख सकते हैं कि इन्होंने अपने साहित्य में अद्वितीय कार्य किया है और अपने समय में बहुत ही शानदार साहित्य प्रस्तुत किया है और अपने समय के कवियों में ये श्रेष्ठ थे। तो इस तरीके से हम साहित्य में स्थान भी लिख सकते हैं। ये पूरा आपका 4 या 5 नंबर का प्रश्न आता है, तो बहुत शानदार तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और तनाव में बिल्कुल नहीं आना। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, या मेरी आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देखोगे तो हर वीडियो में मेरा एक मोटिवेशनल फॉर्म ज़रूर है। मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, क्योंकि मेरा टारगेट ये रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो तनाव में ना आए। बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब सीधा मतलब ये नहीं होता है कि हम तनाव में आकर पढ़ें। लॉकडाउन का वर्ष है, पर आप जितना अच्छा चाहोगे उतने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ज़्यादा आपको तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे विनती है, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि जो जो चीज़ बताई जा रही है उसको ठीक समय में कवर कीजिए। ठीक समय में कवर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको, आप चाहोगे तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको एक चुनिंदा जो हमारे कवि परिचय हैं और लेखक परिचय हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे सूरदास जी तकरीबन आता ही है, इसके बाद में तुलसीदास जी का भी बहुत आता है। और अगर हम गद्य की बात करें, गद्य में भी मैं जो 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, हाँ, गद्य की विधाओं के नाम लिखिए, है ना, कभी कभी आता है 2 नंबर में। और गद्य में से तो बहुत चीज़ें ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो आती है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, जैसे संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, है ना। जैसे हम अगर महाकाव्य खंड काव्य की बात करें तो 4 अंतर बहुत सिंपली लिखना है ना। महाकाव्य खंड काव्य में 4 अंतर, नाटक एकांकी में 4 अंतर, है ना, कहानी उपन्यास में 4 अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में 4 अंतर। तो ये मैं आपको कॉमन जानकारी बता रहा हूँ, बस आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपके नंबर नहीं कटें। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दोगे वहाँ पर। और चूँकि जितना अच्छा लिखोगे, जितना अट्रैक्टिव लिखोगे, उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स और 10th क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स, और अच्छे तरीके से पढ़ें। हमारा एक शेड्यूल बना लो। शेड्यूल बनाने से आपका क्या होगा कि आप ठीक तरीके से कवर कर पाओगे। तो शेड्यूल से मतलब ये है कि 6 सब्जेक्ट का एक शेड्यूल बनाओ कि इसको, जैसे मैथ्स हमारा है उसको आप 2 घंटे उसको अलग ही कर दो। 2 घंटे मैथ्स को देना है रिवाइज के लिए, तो पूरा देना है ना। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 18 जो आपका है उसमें से आपका ज़्यादा कुछ नहीं हटा है, माने प्रोबेबिलिटी में से आपका कुछ भी नहीं हटा है। चैप्टर 15 जो है उसमें से कुछ भी नहीं हटा है, और बहुत सिंपल चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी, इसलिए। और 10 चैप्टर जो हमारा वृत्त वाला है उसमें से भी कुछ नहीं हटा है 10 चैप्टर में से। तो जो जो चैप्टर शेष बचे हमारे उसको अच्छी प्रिपेयर करना है। और बाकी मैं अगले वीडियो में हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।